नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडियन न्यूज पर। मैं हूं तनीषा शर्मा। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। गुलाम नबी आजाद ने 26 अगस्त को कांग्रेस छोड़ दी। उन्होंने पार्टी के सभी पदों और सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। पार्टी के अंतिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेजे इस्तीफे की चिट्ठी 5 पन्ने की है। इस्तीफे के इस पन्नों में 7 किरदार और 4 हालात है। सबसे सख्त बयान राहुल को लेकर है। आजाद ने उन्हें कांग्रेस की बर्बादी की वजह बताई है। बारी बारी से किरदारों और हालातों के बारे में गुलाम नबी आजाद ने इस्तीफा पत्र में लिखा, 2014 में आपके और उसके बाद राहुल गांधी द्वारा नेतृत्व संभाले जाने के बाद कांग्रेस अपमानजनक ढंग से 2 लोकसभा चुनाव हार गई। 2014 से 2022 के बीच 49 विधानसभा के चुनावों में से कांग्रेस 39 में हार गई। पार्टी केवल 4 राज्यों के चुनाव जीत पाई और 6 में वह गठबंधन की स्थिति बना पाई। दुर्भाग्यवश आज कांग्रेस केवल 2 राज्यों में सरकार चला रही है और 2 अन्य राज्यों में यह बहुत ही सीमांत गठबंधन सहयोगियों में है। आजाद का राज्यसभा का कार्यकाल 15 फरवरी 2021 को पूरा हो गया था। उसके बाद उन्हें उम्मीद थी कि किसी दूसरे राज्य में उन्हें राज्यसभा भेजा जा सकता है, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें राज्यसभा नहीं भेजा। आजाद का कार्यकाल खत्म होने वाले दिन उन्हें विदाई देते हुए पीएम मोदी भावुक हो गए थे। 2021 में मोदी सरकार ने गुलाम नबी आजाद को पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया था। कांग्रेस के कई नेताओं को यह पसंद नहीं आया। नेताओं ने सुझाव दिया था कि आजाद को यह सम्मान नहीं लेना चाहिए। Youngster like me complained about the sycophant Darbari culture, and now a senior seasoned leader who has given his blood and sweat to the party is speaking about it becoming a club of PAs and security guards shows that leaders across age groups are disappointed, frustrated by this entire coterie culture which is thriving in the Indian National Congress. Mr. Ghulam Nabi Azad's letter is the correct diagnosis of how Indian National Congress has transformed from a formidable political party into a cozy club of PAs, security guards and darbaris who are nothing but mere cheerleaders who only work for themselves, neither for the party and neither for the people of India. It is tragic that on one hand, in front of the nation, a PR exercise in the name of Bharat Jodo is being launched, but in reality, this cabal is working within the Congress party on Congress Todo Abhiyan, pushing out, elbowing out all the well-meaning leaders who have nothing but goodwill for the Indian National Congress. I think this letter speaks loudly the sentiments of many thousands and lakhs of well-meaning Congress workers, well-meaning Congress leaders who are troubled by this Darbari culture. बेमेतरा छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन इकाई ने मशाल यात्रा निकालकर धरना प्रदर्शन किया, जहां कर्मचारियों ने अपनी 2 सूत्री मांगों को जल्द पूरा करने नारेबाजी भी की। फेडरेशन के प्रांतीय आह्वान पर बेमेतरा जिला के कर्मचारी 22 अगस्त से 23% डीए और एचआरए भत्ता की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर हैं, जहां फेडरेशन इकाई बेमेतरा ने फेडरेशन पर्यवेक्षक दुर्संभाग के नेतृत्व में अपनी जायज मांगों को लेकर विशाल मशाल यात्रा निकालकर धरना प्रदर्शन किया। यह मशाल यात्रा धरना स्थल कचहरी चौक से निकलकर मुख्य मार्ग से चौक चौराहों से होते हुए धरना स्थल पर समाप्त हुई, जिसमें 2 सूत्रीय मांगों को जल्द पूरा करने आवाज बुलंद की गई। संभागीय पर्यवेक्षक DL भारद्वाज का मानना है कि जब तक शासन उनकी मांगों को पूरा नहीं करती, तब तक यह अनिश्चितकालीन धरना लगातार जारी रहेगा। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय आह्वान पर सम्मानित श्री कमल वर्मा जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन पर पूरे प्रदेश के 100 से ज़्यादा कर्मचारी संगठन, उनके 4.5 लाख कर्मचारी और 52 विभाग से अधिक कर्मचारी अधिकारी अपने 2 सूत्री मांग को लेकर के अनिश्चितकालीन आंदोलन पर है। अनिश्चितकालीन आंदोलन का आज 4था दिन है और ये चरणबद्ध आंदोलन हम माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ला रहे हैं। हम अपने मौलिक अधिकार की मांग कर रहे हैं 2 सूत्री, जिसमें केंद्र के समान बेतिथि से 34% महंगाई भत्ता एवं 7वें वेतनमान के आधार पर गृहभाड़ा भत्ता की मांग हमारे कर्मचारी संगठन द्वारा की जा रही है, जो कि वो हमारा मौलिक अधिकार है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हमारे बातों को अनसुना करके और हर धर्मिता की वजह से वो हमारी मांग को पूरा नहीं कर रही है। और जो कर्मचारी संगठन 1 दिन का हड़ताल नहीं किए, उस कर्मचारी संगठन से चर्चा कर हमारी जो 6% की घोषणा की है, जिसके पूरे कर्मचारी संगठनों ने बहिष्कार किया है, हम अपने लंबित 12% मांग के लिए अडिग हैं। और जब तक के हमारा ये 2 सूत्री मांग पूरा नहीं हो जाता, तब तक के हम अनिश्चितकालीन आंदोलन पर रहेंगे। आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो
प्रदेश के मुखिया होने के नाते अपना बड़प्पन दिखाते हुए हम भी उनके परिवार के सदस्य हैं और हमारी ये जो जायज़ मांग है, मौलिक अधिकार है, उसको तत्काल प्रदान करें, अन्यथा हम अनिश्चितकालीन के लिए आगे और बाध्य रहेंगे। छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के ऐलान के बाद एक और शासकीय शिक्षक हड़ताल पर है, वहीं दूसरी ओर इस बीच शिक्षक सिंघोरी गांव में तिरंगा यात्रा निकालकर ग्रामीणों में देशभक्ति की भावना जगा रहे हैं। हड़ताल के चलते बच्चे शिक्षा के अधिकार से वंचित होने लगे हैं, तो वहीं एक नई पहल देखने को मिली, जहां शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला सिंघोरी के शिक्षक आजादी के अमृत महोत्सव पर तिरंगा यात्रा निकालकर ग्रामीणों में देश प्रेम और तिरंगा के प्रति जागरूकता ला रहे हैं। रैली में छात्र भारत माता, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई व राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का स्वांग रचे थे, जो सबका मन मोह रहे थे। इस दौरान फैंसी ड्रेस और रंगोली प्रतियोगिता भी हुई। आज फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला सिंघोरी के छात्र छात्राओं द्वारा किया गया और उनके द्वारा यहाँ पर मंच में नृत्य प्रस्तुत किए। इसके अलावा रैली भी निकाला गया और रंगोली प्रतियोगिता हुई। बालकों के द्वारा कहानी वाचन और गीत, देशभक्ति गीत उषा साहू के द्वारा किया गया। आज के इस कार्यक्रम पूरे बच्चे लोगों का था, जो बहुत ही रंगारंग था और बच्चों को भी अच्छा लगा। देशभक्ति से भरपूर और रैली भी निकाला गया, जो बच्चे गांधी जी बनकर किसान और मजदूर, भारत माता, झांसी की रानी के गेटअप में पूरे गांव में देशभक्ति की भावना को जागृत करने के लिए रैली भी निकाले। ये अभी 30 तारीख तक के होना है। हमारे अमृत महोत्सव के कार्यक्रम के दौरान तहत ये हो रहा है और देशभक्ति पूर्ण जो कार्यक्रम होता है वो तो स्कूलों में होता ही रहता है। शनिवार के दिन बैगलेस डे के जो कार्यक्रम चल रहा है या बच्चों की सर्वांगीण विकास के लिए, उनकी प्रतिभाओं को निखारने के लिए बीच बीच में ऐसा कार्यक्रम होता ही है, मंची कार्यक्रम। राजनांदगांव जिले के टेकाहर्रा गांव की सड़क पर भारी बारिश और घोटिया बांध के लबालब होने के बाद से 5 फीट तक पानी भरा हुआ है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो गया है। ग्रामीणों ने पुराने पुल को तोड़कर नया पुल बनवाने के लिए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। चुरिया जनपद पंचायत के वनांचल ग्राम पंचायत घोटिया के आश्रित ग्राम टेकाहर्रा में बरसात और घोटिया बांध का पानी सड़कों पर घुटनों से छाती तक भरा हुआ है। 3 वर्ष पूर्व टिकानगढ़ से टेकाहर्रा तक प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत बनाए सड़क पुल काफी नीचे हैं, जिसके कारण गांव की सड़क पानी से डूब चुकी है। स्कूली बच्चों को स्कूल जाने के अलावा ग्रामीणों को अपने जरूरी सामान लाने ले जाने में काफी परेशानी हो रही है। उसमें क्या है, नहर में अतिरिक्त पानी भरा हुआ है और जब रोड बना तो पुलिया वास्तव में वहाँ बना ही नहीं है। वो पंचायत द्वारा जो पुलिया निर्माण किया गया था उसी पर रोड बनाया गया है, तो ये निरंतर 10-12 दिन से पूरा समस्या है और ये हमेशा आने जाने में बहुत परेशानी होती है। टेकाहर्रा की जनता की बात नहीं है, पूरा महाराष्ट्र से लगा हुआ है, मतलब बहुत बड़ी समस्या है। क्या है समस्या? आने जाने की समस्या, पानी भराव है, आने जाने की समस्या। कहाँ, वो जब रास्ता ही बंद है तो आवागमन की सुविधा नहीं हो रहा है। गांव के निचली ओर घोटिया बांध के उलट का पानी पुल से कई फीट ऊपर बह रहा है, जिससे सड़क भी पूरी तरह लबालब हो गई है। इस समस्या से निजात पाने के लिए ग्रामीण और जनप्रतिनिधियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर सड़क पर बनी पुराने पुल को तोड़कर नया पुल बनाने की मांग की है। ग्रामीणों की माने तो कई बार लोक निर्माण विभाग से मांग करने के बाद भी अधिकारी अनसुना कर रहे हैं। अब देखना होगा कि कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने के बाद कब मांग पूरी होती है। इंडियन न्यूज के लिए राजनांदगांव से ललित सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। यह एक छुरिया ब्लॉक का अंतिम ग्राम जो है, महाराष्ट्र से लगा हुआ ग्राम घोटिया के आश्रित ग्राम टेकाहर्रा में विगत 20 साल पहले घोटिया का जो बांध बना है, उसके आश्रित ग्राम में जाने का रास्ता जो 2013 में प्रधानमंत्री सड़क बना हुआ है, वहाँ जो है पानी भराव आज की डेट में छाती भर पानी जो है भरा हुआ है। गांव वालों को आने जाने में और स्कूल के बच्चों को पढ़ाई के लिए बड़ा दिक्कत हो रहा है। इसी विषय को लेकर के माननीय कलेक्टर महोदय से हम मिलने आए हैं और उन्होंने बात कही कि हम LWE से शासन से, केंद्र सरकार की योजना से कुछ पैसा आएगा, उससे हम त्वरित निराकरण करेंगे और पुल का निर्माण कराएंगे। आश्वासन दिया कलेक्टर साहब। इसके पहले बीजेपी की सरकार थी, तो इसके पहले शिकायत नहीं क्या है, बहुत दिन बाद ऐसी बारिश हुई है जिसमें क्या है कि इस साल क्या है, हर नदी नाले उफान पे हैं और इस साल बहुत ही ज़्यादा समस्या है। टेकाहर्रा में
जो बांध बना है घोटिया का, उसके जल भराव इतना अधिक है कि टेल पॉइंट में पीछे तरफ वो घोटिया जाने के लिए ना रास्ता है, ना टेकेहर्रा जाने के लिए रास्ता है। जो पहले बना तो हुआ था पुल, वो पूरा कमर भर से ज़्यादा, छाती भर, गला तक पानी भरा हुआ है। ऐसे में उस गांव के लोगों को निकलने में बड़ी असुविधा हो रही है, और कभी भी कोई बीमार पड़ गया, कोई तुरंत ले जाना है अस्पताल, तो वो नहीं जा सकता। वो आज 10 दिन से वो गांव पूरा घिरा हुआ है पानी से। तो इसलिए हम पूरे गांव वाले आए हैं, और हमारे मंडल अध्यक्ष रविंद्र वैष्णव जी और संजय सिन्हा जी और गांव भर के लोग आए हैं। तो मैं भी यहाँ आया हूँ, और हम लोगों ने कलेक्टर से जाके मिले हैं, उनको अपनी इनकी समस्याओं को बताए हैं। कलेक्टर ने आश्वासन दिए है कि हम तुरंत इन पर हम कार्रवाई करके नया पुल बनाने की हम योजना बना रहे हैं इनके। ग्रामीणों को कम राशन दिए जाने की शिकायत को लेकर किसान नेता योगेश तिवारी ग्रामीणों के साथ बेमेतरा कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां राशन दुकान संचालक पर कार्रवाई की जाने की मांग की गई। बेरला विकासखंड के कुम्हीगुड़ा गांव में संचालित राशन दुकान में ग्रामीणों को कम राशन दिए जाने का मामला सामने आया है। तौल में कम राशन देने की शिकायत के बाद भी दुकान संचालक ने सुनवाई नहीं की, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने एसडीएम व जिला खाद्य अधिकारी से भी की। इस मामले में फूड इंस्पेक्टर ने गांव में जाकर जांच की, जिससे ग्रामीण संतुष्ट नहीं है। इस बात से नाराज किसानों के साथ किसान नेता योगेश तिवारी ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर से शिकायत की और सही जांच करते हुए राशन दुकान संचालक के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। हमारे किसान साथी लोग आए हैं कि राशन दुकान में जो धांधली हो रही है, 35-35, 40-40 किलो चावल कम दिया जा रहा है। इसके पहले भी कोरोना काल में जो सेंट्रल गवर्नमेंट 5 किलो एक्सेस चावल देने का आदेश किया था, उसके बावजूद ये शिकायत कुम्हीगुड़ा नहीं, मैं बहुत सारे गांवों में ये देखने को मिल रहा है कि राशन दुकानों में धांधली की जा रही है किसानों को, और जो वहाँ के जो हितग्राही हैं उनको बराबर चावल नहीं दिया जा रहा है। इसकी जाँच होना चाहिए। इसके पहले भी आके लोगों ने आवेदन दिया, उसमें किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई। कलेक्टर साहब का कहना है, मैं इसको चेक करवाता हूँ, और आजकल थंब से और राशन कार्ड से, इलेक्ट्रॉनिक मशीन के द्वारा राशन कार्ड चावल दिया जाता है, लेकिन इन लोग को चेक करने के लिए कहा गया था। हमारे साथी चेक जरूर करते हैं, लेकिन राशन माफिया लोग बिल्कुल धोखाधड़ी कर रहे हैं। इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इसकी जांच होनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। संचालक डोमन दास मानिकपुरी सत्य कबीर महिला स्व सहायता समूह द्वारा चावल का आवंटन करत रही से, और वह अप्रैल मई में प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया चावल को किसी को नहीं दिया। किसी का जैसे मोर में 50 किलो मिलती तो बोला 35 किलो दे है, और को 60 किलो मिलती तो बोला 40 किलो दे है। ऐसे मतलब 90-95% मतलब काट के अप्रैल और मई के राशन ला खा गए है। वही समस्या लेके अपन विधायक जी के पास भी आए रहे और कलेक्टर के पास भी आए रहे। दोबारा आए हैं, एक बार वो आके दे हैं तो कार्रवाई भर ला है। इसमें ने फूड अफसर को कहा है जो इंचार्ज हैं कि उसको तुरंत देखेंगे, स्वयं देखेंगे करके, और उनकी समस्या का समाधान उम्मीद है कि 1 हफ्ते के अंदर पे हो जाएगा। वक्त हो चला एक ब्रेक का, आप देखते रहिए इंडियन न्यूज। प्रशिक्षण जो रोजगार दिलाए, कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रॉनिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा। इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279, 7415674157। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ का पारंपरिक त्योहार तीजा पोला करीब है। प्रदेश में इन त्योहारों में किसान अपने बैलों की पूजा करते हैं, महिलाएं तीजा का उपवास करती हैं, मायके जाती हैं। छत्तीसगढ़ के इन सबसे मशहूर त्योहारों में गलियों में उड़ती है पारंपरिक पकवानों की खुशबू। ऐसी ही खुशबू उड़ रही है रायपुर के मुख्यमंत्री निवास में भी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पत्नी मुक्तेश्वरी बघेल तैयार कर रही हैं प्रदेश में सबसे अधिक पसंद किए जाने वाला व्यंजन खुरमी। इसे शक्कर पारे के तौर पर देश भर में भी जाना जाता है। मैदे से तैयार होने वाले कुरकुरे स्नैक्स फ्लेवर हल्के मीठे होते हैं। खुद मुख्यमंत्री ने पत्नी की किचन में काम करते हुए तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है। मुख्यमंत्री ने अपनी पोस्ट में लिखा है, तीजा पोला की तैयारी। श्रीमती जी ने ठेठरी, खुरमी और चूरमा जैसे पारंपरिक पकवान तैयार कर दिए हैं। शादी के बाद से ही मैंने उन्हें हर तीज त्योहार पर इतनी ही लगन से पकवान अपने हाथों से बनाते देखा है। भूमि विक्रय के मामले में राजनांदगांव शहर के कन्हारपुरी निवासी एक किसान ने जमीन क्रेता पर ठगी करने का आरोप लगाया है। पीड़ित किसान ने पत्रकार वार्ता में यह भी बताया कि उसने आत्महत्या की भी कोशिश की थी, जिसे परिजनों ने बचा लिया था। अब पीड़ित किसान ने न्याय नहीं मिलने पर मुख्यमंत्री निवास के सामने आत्मदाह करने की चेतावनी दी है। राजनांदगांव के कन्हारपुरी में रहने वाले किसान रफीक अली ने पत्रकार वार्ता में बताया कि उसने 2012 में लखोली रोड निवासी पुरुषोत्तम खंडेलवाल के पास से 2% ब्याज पर अपनी जमीन गिरवी रखी थी। सूदखोर खंडेलवाल ने 2014 में जानकारी दिए बिना उसकी जमीन को अपनी पत्नी उषा खंडेलवाल के नाम रजिस्ट्री करा दी, जिस पर पीड़ित किसान ने जब रजिस्ट्री पर आपत्ति जताई तब सूदखोर के पुत्र ने बीमार पिता के स्वास्थ्य ठीक होने पर मामले का निराकरण करने के लिए आश्वासन दिया। आश्वासन के बाद भी अब तक पीड़ित किसान को जमीन वापस नहीं मिला है। पीड़ित किसान ने चेतावनी दी है कि न्याय नहीं मिलने पर वह सीएम हाउस के सामने आत्मदाह करेगा। क्या मामला है, आप बताइए। मेरा नाम रफीक अली है। मैं कन्हारपुर में रहता हूँ, किसानी कार्य करता हूँ। मैं अपना ज़मीन नहीं बेचा हूँ। जब कोई किसान ज़मीन बेचता है तो पटवारी द्वारा ज़मीन का नाप किया जाता है और उससे चौहदी निकाला जाता है। मैं तो ज़मीन एक गिरवी के तौर पे शिबू खंडेलवाल पास रखा हूँ और ज़मीन नहीं बेचा हूँ। मैंने शिबू खंडेलवाल पास गया था। मैं शिबू खंडेलवाल पास गया था और शिबू खंडेलवाल मेरा यहाँ आता था और बोलता था कि तुम्हारा ज़मीन मैं वापस कर दूँगा, ज़मीन तुम्हारा वापस करूँगा, ऐसे तरह हमेशा बोलता था। और उस समय मैं पैसा की व्यवस्था करते रहा उस समय, और शिबू खंडेलवाल मुझे ज़मीन देने के लिए तैयार हुआ। और उस समय अचानक मेरा एक्सीडेंट हो गया, इसी वजह से पैसा देने में कुछ लेट हो गया। और जब मैं तैयार हुआ तो फिर शिबू खंडेलवाल की तबीयत खराब हो गया, इससे वजह से पैसा देने में आगे पीछे हो गया। फिर उसके बाद मैं गया शिबू खंडेलवाल के लड़के के पास, तो शिबू खंडेलवाल लड़के ने मुझे बोला कि 1 करोड़ रुपये लाना, फिर आना मेरे पास, नहीं तो मत आना, कहकर घर से भगा दिया। उसके बाद मैं तादिर चाहते हैं आप जी, क्या चाहते हैं अभी आप ये बताइए। ज़मीन वापसी लेना चाहता हूँ, मेरा ज़मीन। ठीक है, अपना नाम बताएं। रफ़ीक अली। ये मामला 2012 का है। रफ़ीक अली और सादत अली को पैसे की ज़रूरत था पारिवारिक काम से। जमीन गिरवी के नाम से एक दो लोगों से बात किए, तब इनको मालूम चला कि पुरुषोत्तम खंडेलवाल जमीन गिरवी रख के पैसा देता है। तब इन लोग दलाल के थ्रू पुरुषोत्तम खंडेलवाल के पास गए। जाने के बाद उनसे बात हुआ पैसे का, तो इनको जो ज़रूरत था पैसे का 28 लाख कुछ का, तो पुरुषोत्तम ने कहा कि ज़मीन को रजिस्ट्री करना पड़ेगा। तो इन्होंने कहा कि भैया रजिस्ट्री कर देंगे तो ज़मीन फिर आपके नाम से हो जाएगा, फिर ज़मीन हमको वापस कैसे मिलेगा। तब ये बात हुआ कि रजिस्ट्री खर्चा जो है 2.5 लाख रुपया जो आएगा वो रफ़ीक अली और सादत अली देंगे। बोले ठीक है भी हम देने जा रहे हैं। फिर पुरुषोत्तम ने कहा कि ज़मीन इतने पैसे में ज़मीन कम पड़ रहा है, आप 2 एकड़ ज़मीन जो बचा है आपका उसका मेरे नाम से पावर टर्निंग कर दो। तो लो भैया पावर टर्निंग करने नुकसान तो नहीं है। बोला नहीं नुकसान नहीं है, ज़मीन जब आप लोगे ना पैसा दोगे तब आपको वापस मिल जाएगा। वो 2012 में पावर टर्निंग भी कर दी है। उस बीच वो 8 एकड़ ज़मीन का रजिस्ट्री कराएं अपने परिवार के नाम से। रजिस्ट्री खर्चा रफ़ीक अली ने दिया। उसके बाद से 2014 में इनको मालूम चला कि जो पावर टर्निंग ये दिए थे उसका रजिस्ट्री भी पुरुषोत्तम ने करवा लिया अपनी पत्नी के नाम से। पावर मिला पुरुषोत्तम खंडेलवाल को, रजिस्ट्री उसने अपनी पत्नी के नाम से कराया 420 करके। ये उनके घर गए, घर जाने के बाद बोले भैया ऐसे मत कर, मैं बर्बाद हो जाऊँ। तो उनका कहना था कि भैया सिक्योरिटी के लिए कराया हूँ,
जब जमीन आप पैसा दोगे जमीन वापस ले लेना। 2015 तक ये पूरा ब्याज का पैसा पुरुषोत्तम खंडेलवाल को दिए हैं, जो 1,60,000 रुपया वो स्लिप उनको सबूत में दिया था, उनकी कापी इनके पास है। 2015 में इनका रोड एक्सीडेंट हो गया, 2 साल तक ये खटिया में थे, उठ नहीं पाए। जब ये ठीक हो गया तब उनके पास गए कि भैया मुझे जमीन वापस लेना है, मैं पैसा लाता हूँ। तो उसने कहा कि बाद में बात करना। उसी बीच इनको जानकारी हुआ कि पुरुषोत्तम खंडेलवाल कोमा में चले गए हैं। कोमा में जाने के बाद फिर ये 2-3 बार गए तो उनका बेटा प्रिंस खंडेलवाल इनको भगा दिया, बाद में आना, फिर एक बार मैं गया इनके साथ, तब बात हुआ तो उसने कहा कि भाई 10 साल का मामला है, आप 1 करोड़ ला के दो तो जमीन वापस मिलेगा, वरना आप जमीन को वापस नहीं ले सकते। तभी इनको मालूम चला कि कोई सोनकर के नाम से उनका एग्रीमेंट हो रहा है। 1 साल पहले 7वें महीने में हमने एसपी ऑफिस जाके आवेदन दिया, जांच हुआ, खात्मा रिपोर्ट दिए। खात्मा रिपोर्ट देने के बाद पुलिस ने यह कहा कि इसमें कुछ नहीं हो सकता, न्यायालय में आप जाइए। जबकि पावर अटर्नी चेक वाले मामले में जांच नहीं हुआ, गवाहों का पूरा बयान नहीं लिया गया। बेरला ब्लॉक के आनंद गांव के रहने वालों ने ग्राम पंचायत पर आबादी पट्टा वितरण में भेदभाव किए जाने का आरोप लगाया है, जहां सरपंच व पंचायत सचिव के केवल अपने रिश्तेदारों को ही पट्टा दे रहे हैं। ग्रामीणों ने इस मामले की शिकायत बेमेतरा कलेक्टर से की है। बेमेतरा जिले के ग्राम पंचायत आनंद गांव में मनमानी किए जाने का मामला सामने आया है। यहां पर ग्रामीणों ने आरोप लगाए हैं कि ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिव बिना बुनियादी और आवेदन के लिए अपने रिश्तेदारों को आबादी पट्टे का वितरण कर रहे हैं, जिनके नाम पात्रता सूची में भी नहीं है। इस मामले में सरपंच व सचिव के अनसुनी किए जाने पर नाराज ग्रामीणों ने कलेक्टर से निष्पक्ष आबादी पट्टी बांटने की गुहार लगाई है। कलेक्टर ने इस मामले की जाँच करने एसडीएम को आदेश दिया है। ये ग्राम पंचायत आनंद गाँव में तहसील बेरला में पूर्व सरपंच द्वारा आबादी प्लाट स्वीकृत था, लेकिन उसमें रोक लगा दिए थे। उसी कारण अब नए वर्तमान सरपंच द्वारा उस आबादी को बांट रहे हैं और अपने पंचायत प्रतिनिधियों और सरपंच के रिश्तेदारों और पंचायत के रिश्तेदारों को उस आबादी पट्टा वितरण किया जा रहा है। और गांव में बिना मुनादी किए और बिना कोई आवेदन लिए आबादी प्लाट का वितरण किया जा रहा है, जो कि बहुत गलत है। सरपंच महोदय, शासन द्वारा जो ज़मीन दिया गया है, आबादी ज़मीन, लिस्ट में नाम आया है, उसको नहीं, मेरे को नहीं दिया गया है। लिस्ट से नाम खारिज कर रहा है पंचायत बैठक करके, यह गलत है, इसलिए आया हूँ। और गांव में नल जल कनेक्शन कटा हुआ है, 11 महीना हो गए, अवगत कराए पंचायत सचिव, सरपंच, पंच सबको, लेकिन आज तक से कोई ध्यान नहीं दिया गया है। और गांव में एलर्जी का समस्या है लोगों पे। ग्राम स्वास्थ्य केंद्र में भी आवेदन दिया गया हूं और बीओ ऑफिस में बेरला में जाके दिया हूं, लेकिन आज तक से प्रशासन के आदमी द्वारा, बीओ ऑफिस द्वारा भी कोई ध्यान नहीं दिया गया है। और गांव में शमशान घाट नहीं है, शमशान घाट नहीं है, उसको जो जगह है शासन की भूमि है उसको शमशान घाट के लिए आवंटन करके। आबादी ज़मीन के मामले को लेकर के बेरला सब डिवीज़न के गांव के कुछ लोग आकर के मुलाकात किए हैं और उन लोगों ने अपनी कुछ बातें बताई हैं। बेरला के एसडीएम को निर्देशित किया गया है कि मामले को देख लें और आबादी ज़मीन पे जो भी पात्रता रखते हों, योग्यता रखते हों, उनको ही ज़मीन दी जाए, उस पर कार्रवाई करेंगे वो। रायगढ़ शहर के एक स्पा सेंटर में छापामार कार्रवाई की गई, जहां 6 लोगों को संदिग्ध अवस्था में पकड़ा गया है। कोतवाली पुलिस संदिग्धों को थाने में लाकर कड़ी पूछताछ कर रही है। कोतवाली पुलिस ने मुखबिरों की सूचना पर रायगढ़ के शहीद चौक में स्थित एक स्पा सेंटर में छापेमारी की कार्यवाही पूरी की। यहां 3 युवक व 3 युवतियों को संदिग्ध अवस्था में पकड़ा गया। इन सभी संदिग्धों को थाने में बिठाकर बारीकी से पूछताछ की जा रही है। पुलिस पकड़ाए सभी युवक युवतियों पर दुष्प्रेरित कार्य करने के मामले में 109 के तहत कार्यवाही कर रही है। शहर में प्रोस्टिट्यूट यानी वैश्यावृत्ति की कई खबरें सामने आई हैं। स्पा सेंटर में वैश्यावृत्ति के धंधे को भी नकारा नहीं जा सकता। इस मामले में महानगरों से कई लोगों के तार जुड़े मान रहे हैं। अब देखना होगा कि पकड़ाए गए इन लोगों से कड़ी पूछताछ में क्या नया खुलासा होता है। इंडियन न्यूज के लिए रायगढ़ से नरेश शर्मा की रिपोर्ट। कांग्रेस नेता व होटल कारोबारी के घर से 10 लाख से अधिक की चोरी का मामला सामने आया है। कांग्रेसी नेता अपने परिवार के साथ घर में ताला लगाकर शादी समारोह में शामिल होने शहर से बाहर गए थे। इधर चोरों ने उनके घर से कैश और ज्वेलरी पार कर दिया। कुम्हारी पुलिस अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच कर रही है।
कुम्हारी पुलिस ने बताया कि हाउसिंग बोर्ड कुम्हारी निवासी अमरजीत सिंह गिल ने अपने घर में चोरी की शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि 19 अगस्त को अपने दोस्त के बेटे की शादी में शामिल होने परिवार सहित विशाखापट्टनम गए थे। 22 अगस्त को उनके भांजे ने फोन करके बताया कि घर में चोरी हो गई है। घर के सामने लगे मेन गेट का ताला टूटा हुआ है। खिड़की के अंदर से देखा तो सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा था। चोरी की जानकारी लगते ही अमरजीत कुम्हारी लौटे और 24 अगस्त को घर लौटकर उन्होंने पाया कि घर के अंदर अलमारी का ताला टूटा हुआ है। उसके अंदर रखे नकदी रकम व लाखों रुपए की कीमत की ज्वेलरी चोरी हो चुकी है। अमरजीत सिंह गिल कुम्हारी स्थित होटल इंद्रप्रस्थ के संचालक है। इसके साथ ही वो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे हर पल हर क्षण हर सच के साथ। नमस्कार।